बिलासपुर में गुरुवार को वह तस्वीर सामने आई जिसने प्रदेश के हजारों युवाओं के दिलों में आग भर दी है। युवाओं ने अपनी जवानी, अपनी मेहनत, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर आरक्षक भर्ती की तैयारी की, लेकिन जब चयन सूची आई तो उसमें ऐसी अनियमितताएं दिखाई दी कि उनका गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। बिलासपुर के चकरभाटा स्थित नयापारा मैदान में गुरुवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी जमा हुए और चयन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। युवाओं का आरोप है कि आरक्षक भर्ती की चयन सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। उनका कहना है कि जिन अभ्यर्थियों के नंबर कम हैं उनका चयन कर दिया गया और जिनके नंबर ज्यादा हैं उन्हें बाहर कर दिया गया है। यह बात युवाओं को अंदर तक हिला गई है। चयन सूची पर इतने बड़े पैमाने पर सवाल उठने के बाद अब मामला तूल पकड़ चुका है और अभ्यर्थियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर ली है। अभ्यर्थी लगभग 6000 पदों की पूरी चयन सूची पर स्टे लगाने की मांग करने जा रहे हैं। घटनास्थल पर मौजूद युवाओं ने मीडिया से कहा कि उन्होंने दिन रात मेहनत की, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, लेकिन अगर चयन में भेदभाव होगा, नंबर के आधार पर न्याय नहीं मिलेगा तो उनके साथ बड़ा अन्याय है। युवाओं ने साफ कहा कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती तब तक वे चुप नहीं बैठेंगे। सरकार से बस यही निवेदन है कि पूरा स्पष्ट से अच्छा मन की रिजल्ट जारी करे जाए और शो करे जाए। जैसे नगर से नाम एकदम स्पष्ट हो, इसे कोई बवाल नहीं हो, इसे कोई कुछ नहीं करे, इसे वैसे एक हर चीज़ें दिखाई जाए, फिजिकल के नंबर और रिटर्न के नंबर दोनों ला। रिटर्न के तो पूरा स्पष्ट हो गए हैं लेकिन फिजिकल का अभी तक पता नहीं चल पाए है। वो कल बस सरकार से निवेदन है कि या करे या फिर स्टे लगा दे भर्ती ला, या फिर जो भी है चला हाँ स्टे लगा दिए जाए। कब कि जो भी मतलब हमन के ऐसा सर के पूरा मतलब धांधली से होए लगा था, मतलब भर्ती पूरा कब देखा सर हमन के 142 से आए है और यही हिला पुंगली में एक जन लड़का है तक 134 में नाम आगे है तो हमन मोर 142 मोर तो नाम नहीं आए है और ओकर 134 में नाम आगे है। तो ये तो साफ मालूम चला कि है सर धांधली से होए करके। हाँ, हम लोग चाहते हैं जो लिस्ट निकला है अभी पुलिस भर्ती का जो आया है उसको तत्कालकालीन से रद्द किया जाए और पारदर्शिता के साथ बाकायदा फिजिकल में कितना नंबर है, कितना नंबर रिटर्न में है और उसका नाम के साथ बाकायदा जारी हो जाए। और एक लिस्ट आए, एक ही आदमी का 4-5 जगह से नाम नहीं आए, दोबारा लिस्ट आएगा कि नहीं उसका भी कोई गारंटी या भरोसा नहीं है। 2018 बैच में जो भर्ती हुआ था, ठीक है, वो फिजिकल में 3 चांस दिए थे, ठीक है, और उस टाइम विभाग एग्ज़ाम लिए थे ना, फिर भी उतना कटअप नहीं गया था। 130, 32, 35 ऐसे में ना लड़के लोग का सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इस बार एक ही चांस दिए हैं एक बार, और एग्ज़ाम भी जो है ना वो व्यापम लिया है। तो इतना हाई कटअप कैसे जा सकते हैं? क्योंकि हमारे खुद फ्रेंड है लड़की लोग, उन लोग का 132, 35 में सिलेक्शन नहीं हुआ है SC ST कैटेगरी का, और जो बंदे हैं ना 148, 149, 50 सब वेटिंग में पड़े हैं। तो इतना हाई कटअप कैसे जा सकता है? मैं यही चाहती हूँ कि जो अभी लिस्ट निकाले हैं ना उसमें पारदर्शिता दिखाए कि फिजिकल में कितना नंबर है और रिटर्न में कितना नंबर है। इस प्रदर्शन में राजनीति की एंट्री भी हो गई है। कांग्रेस के कई स्थानीय नेता अभ्यर्थियों के बीच पहुंचे और आरोप लगाए कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा किया है। उनका दावा है कि चयन सूची में गड़बड़ी साफ दिखाई देती है और सरकार को तुरंत जांच कराना चाहिए। इधर प्रशासन ने प्रदर्शन पर कड़ी नजर रखी है। भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारियों की टीम मौके पर मौजूद रही। तहसीलदार बोदरी संदीप कुमार साय ने कहा कि अभ्यर्थी बिना किसी अनुमति के इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए, इसलिए उन्हें यहां से हटाया जा रहा है। कि जिनका बता रहे हैं बच्चे कि जिनको 150 या 150 से अधिक नंबर मिला है उनका सूची पे नाम नहीं है, चयन सूची पर, और उसके साथ ही साथ जो 100 नंबर भी क्रॉस नहीं किए हैं उनको चयनित कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ मुझे मोबाइल पर एक पेपर दिखाया जो इनके वेबसाइट में से प्राप्त हुआ है, उसमें SC को ST कैटेगरी में डाल दिया गया है और साथ ही साथ मेल को फीमेल वर्ग में डाल दिया गया है। और एक ही जो सीरीज़ का एक रोल नंबर है या उनके एप्लीकेशन का नंबर है, उनका 25 बार सेम रिपीट नंबर है। मतलब कि नाम अलग अलग है, जो उनका रोल नंबर है वो 25 बार एक ही रोल नंबर को रिपीट किया गया है और वो सेलेक्टेड पर्सन में गिनती है। तो ये जो हमारे भविष्य हैं, हमारे बच्चे हैं, तो शांतिपूर्ण से ये हाई कोर्ट परिसर में स्टे की बात कर रहे हैं कि सबसे पहले ये जो परिणाम आए हैं उसमें स्टे होना चाहिए और जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद निष्पक्ष जो भर्ती प्रक्रिया है, जिस तरह जो योग्य है उनकी योग्यता के अनुसार उनको चयन सूची में जगह मिलना चाहिए। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो हुई थी उसी में कुछ गड़बड़ी को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए थे लोग, और
बिना अनुमति के यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे, भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी, तो उनको विधि अनुसार कार्रवाई करने, जो भी हाई कोर्ट में जाएँ या कहीं और जाएँ, तो विधि अनुसार ही कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया है। और चूँकि यहाँ बिना अनुमति के यहाँ इकट्ठा हो गए थे, तो उनको अभी डिस्पर्स किया गया है। युवाओं की मांग साफ है, या तो चयन सूची पर हुई गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच की जाए या फिर हाईकोर्ट से सूची पर स्टे लगाया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन युवाओं को न्याय मिलेगा या फिर पिछली भर्तियों की तरह इन्हें भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। प्रदेश के हजारों युवाओं की उम्मीदें अब प्रशासन और अदालत के फैसले पर टिकी हुई है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन गोलू कश्यप के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।